कैथरीन, रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। हम यहाँ से नहीं निकल सकते, गाड़ी खराब हो गई है और यहाँ 10-20 मील दूर तक कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए, इसलिए चुप रहो। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे हम यहाँ से निकल सकते हैं। तुमने उस आदमी की बात सुनी ना? दरवाजे इलेक्ट्रिफाइड हैं, हाथ लगाया तो जलकर राख हो जाओगे। तो इसका मतलब हम कुछ भी ना करें, है ना? बस बस, कोई नहीं मरेगा, चुप हो जाओ। मैं इस केज में नहीं रहूंगा, या तो बचो या बचते हुए मर जाओ। देखो, वो हमारे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है? हमें बहस बंद करके ये सोचना चाहिए कि यहाँ से कैसे निकले, समझे? भाड़ में जाओ। हमें यहाँ पर मत छोड़ो। वापस आओ, हमारी मदद करो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत सोच रहे हो। पर क्यों नहीं? उनका ही आइडिया था ना हमें यहाँ पर लाने का। हमारे पास फोन ना रहे ताकि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। वो सिर्फ शांति चाहता था टोबी। वो चाहते थे कि हम किसी को कांटेक्ट ना कर सके। मेरा विश्वास कीजिए, उन्होंने कोई डील की है। देखो टोबी, मैं जानती हूँ कि इस वक्त हम सब बहुत डरे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर इस तरह से इल्जाम लगाओ। ऐसा कुछ नहीं है। वो यहाँ से बाहर जाते समय खुश थे। बस करो। ये समझ में आता है मॉम। आप एक बार टॉबी की बात तो सुनो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम लोग ऐसा कह रहे हो, और अगर तुम लोग जो कह रहे हो वह सही है तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसे जितना जानती हूँ तुम लोग नहीं जानते। हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया है, जानते हो? मेरा कितना ख्याल रखता है वो, और जब भी मैं दुखी होती मुझे अपने कंधों का सहारा दिया करता था वो। उसकी वो मुस्कुराहट, जिस तरह से मुझे देखा करता था, मेरे हाथ अपने हाथों में लिया करता था। उसने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जबकि तुम्हारे डैड ने कुछ नहीं किया, हमें छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। तो उसके बारे में मैं ये सब कैसे सुन सकती हूँ, बताओ? तो अब वो कहाँ है मॉम? वो जहां भी हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। बस यही कामना करती हूँ मैं। तुम्हें फिर से मिलके अच्छा लगा मिस्टर वॉलिस। मैं उस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, समझे कि नहीं? तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने नमक की गोली चलाई मुझ पर। तुम पागल हो। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक बदसूरत इंसान हो। नहीं नहीं मिस्टर वॉलिस, ये काफी नहीं है। अब तुम कौन हो और कहां से आए हो? यदि आप शांत रहना चाहते हैं तो अपने गुस्से पर काबू रखो, क्योंकि मैं रेवरेट हॉक्सवर्थ हूं और मेरे पास आपका भुगतान है। मेरी डील मीट ईटर के साथ थी, कहां है वो? मीट ईटर हैंसन फॉर्म पर पैर नहीं रखता है किसी भी परिस्थिति में, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पर आपसे सौदा करने के लिए भेजा है, आपसे लेन देन की बात करने के लिए। तुम आखिर वास्तव में हो कौन? मैं एक वफादार और समर्पित ग्राहक हूँ। यूँ समझ लो कि एक नए बैच पर पहले ऑर्डर के साथ जिसका भुगतान हम हमेशा आपको करते हैं। तो मीट ईटर को बता दो कि डील सिर्फ बच्चों को फार्म तक लाने की थी। उन्हें पिंजरे में बंद नहीं करना था, मारपीट नहीं करनी थी, जानवरों जैसा बर्ताव किया। ये देखो मेरे साथ क्या किया है, मुझ पर भी गोली चलाई, यहाँ तक कि मेरी पीठ भी जला दी उसने। मैं आपकी शिकायत को आगे बढ़ा दूंगा। मुझे दुगना पैसा चाहिए। में आता है कि ये वो एहसास है कि तुम उनसे प्यार करती हो। मैंने अपनी बहन के साथ क्या किया? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझ पर चिल्लाती थी, बहस करती थी, और मैं हमेशा कहता कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और मैं चाहता था कि वो मर जाए। लेकिन जैसे ही कुछ बुरा होता
उसी वक्त डैड एक तर्क देते। ये बहुत बदनसीब है, इसके साथ यही होना था। वो उसकी बहुत परवाह करते थे। तुम भी परवाह करती हो, बहुत चिंता करती हो। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये भावना क्यों आ रही है, क्योंकि वास्तव में तुम अपने परिवार की परवाह करती हो। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब तुम्हें भी यहाँ हमारे जैसी मौत मरना होगा। तुमने आज मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को भी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां से बचना नामुमकिन लग रहा है। तुम्हें एहसास भी नहीं है कि तुम्हारे इस धोखे की वजह से मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रही हूं। तुमने ये जो पाप किया है उसके लिए तुम्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। कैथरीन प्लीज। और अगर मैं कभी भी इस पिंजरे से बाहर निकल पाई वेस्ली, तो कसम खाकर कहती हूँ कि तुम्हें अपने इन हाथों से मार डालूंगी। तुम समझ रहे हो क्या कह रही हूं मैं? मैंने तुम्हें एक अच्छी मौत देने की कोशिश की। यहां आने से पहले मैंने अपने टेंट को पेट्रोल से भिगा दिया था। कुछ ही मिनटों में वो जलकर खाक हो जाता। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मेरे परिवार के साथ क्या किया है वेस्ली? तुम घटिया और बेहुदा इंसान हो, बहुत ही घटिया। मैं समझता हूं। मैंने तुम्हारा मांस उस किसान को बेच दिया, हैंसन को और उसके कस्टमर्स को। उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए तुम्हें यहां लाने के लिए, और अब वो तुम्हारी बोटी बोटी करके तुम्हें खा जाएंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। और ये तुम्हारे बेहुदा बच्चे। ये बात भी मत भूलना कि हमारे बाद तुम्हारा नंबर भी जरूर आएगा, समझे? नहीं, रुको, रुको।